हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्लास 5 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा द स्केलेटल सिस्टम। यस, द स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है एंड इनके फंक्शन क्या है, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, सब चीज़ के बारे में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा बॉडी का जो शेप है वो स्केलेटल सिस्टम से ही मिलता है। एक एक शेप जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है एंड स्केलेटल के ऊपर मसल्स होती हैं, तो मेन जो बेस होता है वो हमारा स्केलेटल ही है। और मैं कब एक बात बता दूं कि जो हमारा बॉडी है वो टोटल स्टार्ट होता है वो बनना सेल से। एक एक सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये 4 चेन है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा ही रही हूँ। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। एंड स्केलेटल सिस्टम, जो स्केलेटल है हमारे बॉडी का शेप होता है, ढांचा कह सकते हैं, ढांचा होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम एंड डिफरेंट फंक्शन के बारे में। फर्स्ट, नर्व्स सिस्टम। हमारे बॉडी में नर्व्स सिस्टम पाया जाता है जिसकी मेन ऑर्गन है ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कोड। ब्रेन, हम कुछ भी काम वर्क करते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन देता है। देन जाकर और ये ब्रेन से अटैच ये ब्रेन अटैच कैसे है? नर्व सिस्टम के थ्रू। हमारा नर्व्स एक एक, हमारा हैंड, हमारा लेग, स्टमक, आइज़, नोज़, माउथ, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट का कनेक्शन नर्व सिस्टम के थ्रू है, वो भी ब्रेन में अटैच है। वो इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं सारे को कंट्रोल ये करता है। हम लोग किसी भी चीज़ को जितना नीड है उतना ही करते हैं। अगर स्विच ऑन करना है तो हम लोग 1 स्विच ऑन करते हैं। अगर हमें वॉक करना है तो हम लोग लिमिट में हम लोग वॉक करते हैं, हम लोग रन नहीं करते हैं, दौड़ते नहीं हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे बॉडी को कंट्रोल, नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी को कंट्रोल होता है। सेकेंड, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स। स्केलेटल का सिस्टम में बोन्स आते हैं। गिव शेप टू द बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट। ये हमारे बॉडी को शेप देता है एंड बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स। जो हमारे बॉडी के ऊपर ये बोन्स के ऊपर जो मसल्स होती है वो मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट, ये भी हेल्प करती है मूवमेंट कराने में। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसकी वर्क होती है कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलेक्ट वेस्ट मटेरियल। ये पूरे बॉडी पार्ट्स में फूड और ऑक्सीजन को कैरी करते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है एंड वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से आउट करता है। अब आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या पार्ट है? टिथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली ये 4 पार्ट है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट कराता है। ये भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी डिटेल में, आप लोग चाहो तो प्रीवियस वीडियो पे जा करके क्लिक करके देख सकते हो। टिथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट कराता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज़ एंड लंग्स, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज़ और लंग्स होते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, रिसीव करता है, CO2 को आउट करता है हमारे बॉडी से। एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी एंड स्किन, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनी और स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं वेस्ट मटेरियल। लास्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स में अलग होते हैं एंड फीमेल्स में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोड्यूस यंग वंस, जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प कराते हैं। तो ये था डिफरेंट सिस्टम जिसके बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताई।
अब हम लोग आ जाते हैं द स्केलेटल सिस्टम, चूँकि चैप्टर का नेम था द स्केलेटल सिस्टम, तो इसका सिस्टम क्या है वो हम लोग काफ़ी अच्छे से जान लेते हैं एंड इसका फंक्शन। देन हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल द बोन्स ऑफ योर बॉडी फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम, जो भी जितने भी बोन्स हैं हमारे बॉडी में, टोटल बोन्स क्या कहलाते हैं? स्केलेटल सिस्टम। विदाउट द स्केलेटल सिस्टम योर बॉडी वुड बी नो शेप। आपके बॉडी अगर बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होगा ही नहीं तो हमारे बॉडी को शेप नहीं मिल पाएगा। द बोन्स इन योर बॉडी कैन बी कंपेयर्ड टू ब्रिक दैट गिव शेप एंड सपोर्ट टू अ हाउस। जैसे एक किसी घर को शेप देने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, देन जाके घर का शेप होता है होम का, उसी तरह से एक बॉडी को बनाने के लिए बोन्स से शेप दिया जाता है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स। एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। एट बर्थ यू हैड मोर बोन्स बट एज यू ग्रो इट बोन्स जॉइन टुगेदर एंड बिकम लॉन्गर एंड लार्जर। ये धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं और ये लॉन्ग एंड काफ़ी लार्ज होती जाती हैं। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। इस स्केलेटन का फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट मैं आप लोग को बताई शेप एंड सपोर्ट। ये हमारे बॉडी को शेप देती है और सपोर्ट करती है। सेकंड, ये हमें इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन, बिकॉज हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट बहुत सारे हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है। हेल्प टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स अटैच। हमारा जो स्केलेटल बोन्स से मसल्स अटैच है और इसके थ्रू इसके हेल्प से ही हमारी बॉडी मूव ऑन करती है। द बोन्स ऑफ योर बॉडी आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। हमारा बॉडी टोटल बोन्स से बना और वो बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस से बनी है। द बोन्स आर नॉट सॉलिड, दे आर फिल्ड विद बोन मैरो। बोन्स मैरो इज़ द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बोन्स जो एक सॉलिड नहीं होता है वो मैरो से बनता है और वो मैरो का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल से, RBC। द बोन्स ऑफ योर बॉडी आर लिविंग एंड हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। हमारा जो बोन्स है वो द बोन्स ऑफ योर बॉडी आर लिविंग एंड हैव अ रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स से, नर्व्स के थ्रू। अब हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन का पार्ट, स्केलेटन पार्ट क्या क्या होता है? तो फर्स्ट हम लोग स्कल पे आते हैं। स्कल क्या होता है? द स्कल इज़ द बोनी केस दैट मेक योर हेड एंड फेस रीजन। स्कल के थ्रू हमारा फेस बनता है, बोन्स से शेप मिलता है एंड स्कल हमारा जो हेड है वो बनता है। और ये हमारे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है। ये बोन्स के थ्रू हमारा ब्रेन को भी प्रोटेक्शन मिलता है। एंड टोटल 22 बोन्स होते हैं हमारे स्कल में, और जिससे 8 बोन्स स्कल बनता है, 8 बोन्स से स्कल बनता है एंड 14 बोन्स से हमारे फेस बनते हैं। हमारा जो फेस दिख रहा होता है वो टोटल 14 बोन्स से बने हैं। द बैकबोन और स्पाइन और वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन की बात करें तो 33 स्मॉल बोन्स होते हैं हमारे बैकबोन में, 33। एंड ये बैकबोन स्पाइनल कोड को भी सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड बैकबोन के थ्रू ही हमारा बॉडी स्टे करता है। आप कहीं पे भी स्टैंड खड़े हो पाते हो, वॉक कर पाते हो, रन दौड़ पाते हो, स्लिप सो पाते हो, एंड बॉडी का सारा काम हम लोग कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकबोन। अगर हमारा बैकबोन ही नहीं रहेगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। बैकबोन के हेल्प से हमारी बॉडी बहुत सपोर्ट में रहती है एंड हम लोग बहुत सारे काम हम लोग बैकबोन के हेल्प से ही करते हैं, वरना हमारी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। अब हम लोग आते हैं राइव। द राइव केज 12 पेयर ऑफ थिन फ्लैट। हमारा 12 पेयर का होता है राइव केज, जो कि कर्व फॉर्म में होता है, ये कर्व होता है। 10 पेयर आर जॉइंट, इसमें 10 पेयर जॉइंट होते हैं एंड 2 पेयर जॉइंट नहीं होते हैं, ये अटैच नहीं होते हैं। द राइव केज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। एंड इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है कि ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब हम लोग आते हैं आर्म्स एंड लेग्स पे। जो हमारा थाई बोन होता है वो काफ़ी लॉन्ग बोन होता है। हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है थाई का, जिसे हम लोग फेमूर कहते हैं। फेमूर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ये काफ़ी लॉन्ग होता है। देयर आर 26 स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड फुट, और 26 बोन्स हमारे एंकल और फुट में होते हैं, टर्निंग पॉइंट में। टर्निंग पॉइंट में बहुत अधिक बोन्स पाया जाता है, होता है।
देयर आर 27 स्मॉल बोन्स इन द रिस्ट एंड हैंड, और 27 बोन्स हमारे रिस्ट, हाथों की जो हाथ की जो हमारी कलाई होती है उसमें 27 बोन्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं जॉइंट्स पे। ये तो अभी मैंने बात किया आर्म्स एंड लेग्स पे। अब हम लोग आते हैं जॉइंट्स पे। हमारे बॉडी में काफ़ी जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ से हमारी हैंड, लेग एंड बॉडी टर्न होती है। पैर में, लेग में, हैंड में टर्न जो होती है, इवन थो द स्केलेटन हार्ड एंड रिजिड, ये हार्ड भी होती है हमारी बोन्स बट टर्न भी होती है। जॉइंट्स आर प्लेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। जॉइंट्स किसे कहते हैं? जहाँ पे 2 से अधिक बोन्स मिलते हैं, अटैच होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। ये हमारा टर्निंग पॉइंट पे होता है हमारे हैंड में, एंड ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है इमूवेबल, जो कि मूव ऑन नहीं कर सकते। दूसरा होता है मूवेबल जॉइंट्स, एंड थर्ड होता है हिंज जॉइंट। इमूवेबल, मूव ऑन नहीं कर सकते, एंड सेकेंड मूवेबल, मूव कर सकते हैं। इमूवेबल का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं रिस्ट, हाथ की कलाई, उसको हम लोग घुमा नहीं सकते, मूव ऑन नहीं करा सकते, मतलब कि ये पूरे इसको टर्न नहीं करा सकते हैं। एंड मूवेबल में हम लोग ले सकते हैं अपना आर्म के पास, हम लोग ऐसे हैंड को हम लोग मूव ऑन करा सकते हैं। हिंज जॉइंट की बात करें तो ये होती है हमारी नीज़, घुटने के पास। फिंगर्स भी हमारा मूव ऑन करता है। एल्बो, ये सारे हिंज जॉइंट आती हैं। अब आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहलाता है दिस जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट। ये जॉइंट बहुत अधिक मूवमेंट कराती है। जो हमारा नी होता है, घुटना में हमारा बहुत अधिक मूवमेंट होता है, वॉकिंग, चलने में, रनिंग, दौड़ने में, एंड सिटिंग, बैठने में। तो इन सब जॉइंट्स का यूज़ हम लोग बहुत अधिक करते हैं। बॉल जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट्स का यूज़ बहुत अधिक किया जाता है। पाइवट जॉइंट ऑल्सो मूवमेंट साइडवेज एंड अप एंड डाउन। इसका एग्जांपल नेक, गर्दन हो सकता है। नेक जो हमारी गर्दन होती है वो भी, वहाँ पे भी जॉइंट्स है, एंड ये पाइवट जॉइंट कहलाती है। एंड इस जॉइंट में लेफ़्ट राइट साइड मूव ऑन होता है हमारा बॉडी, एंड अप हम लोग सिर ऐसे झुकाते हैं, हेड डाउन करते हैं तो ऐसे मूव ऑन हो रहा है, अप करते हैं तो वो अप ऊपर की ओर मूव ऑन होता है। तो ये हमारा पाइवट जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन दिस जॉइंट द बोन्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, योर रिस्ट एंड एंकल्स हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें बोन स्लाइड करता है और ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाती है। ये था काइंड्स ऑफ जॉइंट्स विद द एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग बात करते हैं केयर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। हमें अपने बोन्स एंड जॉइंट्स की केयर कैसे करनी चाहिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिससे कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करने से गुड शेप में ये रहता है। वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग अ गुड पोस्चर मस्ट बी मेंटेन। जब हम लोग बैठे हो या खड़े हो या चल रहे हो तो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी गुड पोस्चर को मेंटेन करता है और उसी अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करता है और उसी अकॉर्डिंग वो स्टे करते जाता है। हैविंग फूड रिच इन कैल्शियम हेल्प्स टू मेक द बोन्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट, फूड में हमें मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट बहुत अधिक लेने चाहिए, जिससे कि कैल्शियम अधिक मिले और ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि बोन्स स्ट्रॉन्ग कैल्शियम से ही होता है और वो कैल्शियम मिल्क में ही पाया जाता है। तो ये था आज का चैप्टर द स्केलेटन सिस्टम। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑल्सो कमेंटेड, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।